सो हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे एनलाइटेंड लोगों की प्रॉब्लम के बारे में। लोगों की का हमेशा से ये कहना है एनलाइटेंड लोगों के बारे में, भले ही वो ओशो हों, जय कृष्ण मूर्ति रहे हों, गौतम बुद्ध रहे हों, या आज के टाइम पे सदगुरु हो सकते हैं, सखा हो सकते हैं, आचार्य प्रशांत हो सकते हैं। और बड़े कमाल की बात यह है कि ये सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। कभी अलग इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये एक दूसरे के खिलाफ क्यों बोलते हैं। ये सभी आज के ज़माने के एनलाइटेंड मास्टर्स हैं। और एक बड़े और प्यारे आदमी का मैं नाम इसमें जोड़ना चाहूँगा, इकर्ट टोल। इकर्ट टोल हैं, मोजी हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं, मैत्रेय हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की। लेकिन इन बेचारों की एक प्रॉब्लम है, ये कितना ही बोल लें लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कितना ही बोल लें। और इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर बोला है, लाइक जय कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, या गौतम बुद्ध जैसे लोग हो गए। बुद्ध के बारे में तो बोला जाता है कि बुद्ध या तो बोलते नहीं थे, या अगर बोलते थे तो फिर वो एक एक बात को तीन तीन बार, कम से कम तीन तीन बार रिपीट करते थे। इतना बोले हैं बुद्ध, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाते। कुछ एक दो चार लोग हैं जो इनकी बातों को अंदर तक सोख पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और इनकी कही हुई बातों के ऊपर चल पाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? क्यों ऐसा होता है कि लोग इनसे कहते हैं कि आप सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई कई लोग आपसे मिलेंगे, भाई आप जो कहना चाहते हो सीधे सीधे कहो ना। ये घुमा फिरा के आप तर्क की व्यवस्था से किसी भी और तरीके से, या लॉजिकल वे में, इलॉजिकल वे में क्या बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो? भाई कहना क्या चाहते हो? लोगों का हमेशा इनको सुनने के बाद रिएक्शन जो होता है वो बड़ा मज़ेदार रिएक्शन होता है, और वो यही होता है जनरली कि भाई कहना क्या चाहते हो। तो एक उदाहरण दूंगा मैं भी। मैं भी एक उदाहरण ही दूंगा आपको समझाने के लिए कि क्यों इनके साथ दिक्कत क्या है, ये क्यों सीधा सीधा समझा नहीं सकते आपको, या क्यों सीधा सीधा अपने एक्सपीरियंस से जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है। हालांकि जो अब ये एक्सपीरियंस जो वर्ड है ये भी अपने आप में बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जिस चीज़ की ये बात करते हैं वो, या मैं सीधा एक शब्द यूज़ करूं, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब ये है हर एक्सपीरियंस से छुटकारा। जहां कोई एक्सपीरियंस नहीं रह जाता वहां पर एनलाइटनमेंट होता है। लेकिन बोलने में ये एक्सपीरियंस शब्द का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बोलने की भाषा की मजबूरी है। भाषा के पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपको एक्सपीरियंस के ट्रांसेंडेंट स्टेट के बारे में, एक्सपीरियंस के पार की बात आपको समझा सके। तो अब मैं मेन पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि भाई दिक्कत क्या है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात कि इनके साथ दिक्कत क्या है, क्यों नहीं समझा पाते। कोई भी खाने की चीज़ लेना, घर में कुछ भी पड़ा हो, कुछ मीठा पड़ा हो, कोई रोटी पड़ी हो, पराठा पड़ा हो, सब्जी पड़ी हो, कुछ भी, कोई नमकीन, बिस्किट, कुछ भी चलेगा, XYZ कोई भी चीज़ चल जाएगी। उसे उठाना, खाना, ओके। और जो भी टेस्ट आ रहा हो मुंह में, उसे किसी और को समझाने की कोशिश करना, सिर्फ बोल के। बोल के फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक बिस्किट खाया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप बोलो और उस बिस्किट का स्वाद मेरे मुंह में आ जाए? नहीं हो सकता ना ऐसा। आप मेरी बातें ही सुन के आपको लग रहा होगा कि यार ये आदमी क्या बातें कर रहा है। यही प्रॉब्लम है। जब आप किसी भी एनलाइटेंड आदमी के पास जाते हो तो आप उससे बोलते हो कि भाई पहले तू प्रूफ कर, तो प्रूफ कर कि जो तू बोल रहा है एनलाइटनमेंट के बारे में, वो चीज़ सच है, ऐसी चीज़ होती है।
तब हम तेरी बात सुनेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने जितनी भी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी अपने लाइफ में, वो कंपैरिजन है। अगर मैं बिस्किट की भी बात कर रहा हूँ, आप बिस्किट का टेस्ट इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आपने खुद बिस्किट कभी खाया है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने एनलाइटनमेंट का स्वाद ही नहीं चखा, तो आप एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? तो जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, वो हमेशा मेथड की बातें करते हैं। इवन जे कृष्णमूर्ति का तो मेथड भी ऐसा था कि उन्होंने सारे मेथड हटा दिए थे। वो भी अपने आप में एक मेथड ही था कि सारे मेथड को हटा दो। लेकिन एक एनलाइटेंड आदमी जो होता है, वो एक एनलाइटेंड मास्टर जो होता है, वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि भाई ये तरीका है, इस मेथड को फॉलो करो, एक दिन आप वहां पे पहुंच जाओगे जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। बाकी अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि प्रूफ करो कि आप एनलाइटेंड हो कि नहीं हो, तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता। इसे प्रूफ करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बिस्किट तो आप खाओ और आप कहो मुझसे कि भाई बोल के आप बोलो और मैं स्वाद लूंगा अपने मुंह में। क्या बोल के, शब्दों के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा मैं कितना भी बोल लूं, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता इस चीज़ को कि भाई वो बिस्किट का स्वाद कैसा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद वो बिस्किट खा के देखना पड़ेगा। मैं यही क्यों कह सकता हूं कि भाई अगर आपको स्वाद लेना है इस बिस्किट का, तो क्या करो, उठाओ एक बिस्किट और आप भी खा लो और देख लो, आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं कितना ही बोल लूं, लेकिन मैं उस स्वाद का एक्सपीरियंस आपको नहीं दे सकता बोलने से। और यही बेचारे एनलाइटेंड लोगों का परेशानी है, चाहे ओशो हो, चाहे जे कृष्णमूर्ति हो, चाहे गौतम बुद्ध हो। गौतम बुद्ध के पास आते थे लोग पूछने के लिए, पता करने के लिए कि भाई आप प्रूफ करो हमें कि आप एनलाइटेंड हो। तो गौतम बुद्ध सीधी सी बात, उनको बहुत तर्कशील और बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात वो यही बोलते थे कि मैं प्रूफ नहीं कर सकता आपको कि मैं एनलाइटेंड हूँ। मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकता हूँ, एक मेथड दे सकता हूँ, ये आप फॉलो करो और आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पे मैं बैठा हुआ हूं पहले से ही। तो वो जो गौतम बुद्ध थे, वो इस फालतू की बहस में पढ़ते ही नहीं थे, प्रूफ करने की बहस में पढ़ते ही नहीं थे। वो सिर्फ क्या करते थे, वो तरीका बता देते थे कि ये करने से ये होगा, आप ये फॉलो करो, क्योंकि आप ये फॉलो करो तो ये होगा इससे। और यही 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 मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पर मुझे भी थोड़ी हंसी भी आ रही है, बड़ा मज़ा सा भी आ रहा है। बट क्योंकि ये थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ उन लोगों की परेशानी बेचारों की, कि वो कितनी ही कोशिश कर ले लेकिन वो समझा नहीं सकते। और आपकी ज़िद ये है, आप ये ज़िद पकड़ के बैठ जाते हो कि नहीं, पहले आप हमें समझाओ, तब हम सुनेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होगे। जलेबी खा के, जलेबी तो खाई होगी ना, तो जलेबी खा के और मैं पूछने लगूँ इस जलेबी का स्वाद कैसा है, आप कितनी कोशिश कर लो, आप बोल के मुझे समझा नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना बोल सकते हो कि जलेबी मीठी है, लेकिन अब किस तरह की मीठी है, मैं किससे कंपेयर करूं? और हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों को समझ सकता है, उन्हीं काम को या उन्हीं चीज़ों को समझ सकता है जिसके एक्सपीरियंस उसने पहले ले रखे हैं, क्योंकि तब उसके पास कंपैरिजन करने के लिए कुछ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी यूरोप के आदमी को बुला के या अमेरिका के आदमी को बुला के बोलने लगोगे जलेबी मीठी होती है, तो वो आदमी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसने कभी जलेबी खाई ही नहीं है। तो आप उसको क्या बोलोगे कि भाई ये लो, एक काम करो, छोटा सा पीस लो और इसको खा के देखो, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मीठा कैसा है। क्योंकि अगर आप किसी अमेरिकन से बोलोगे कि ये मीठा है, ये स्वीट है, तो वो क्या बोलेगा, किस तरह का स्वीट? मार्शमेलो जैसा स्वीट, केक जैसा स्वीट, डोनट जैसा स्वीट, कैंडी जैसा स्वीट। उसके यहाँ ये मिठाई का मतलब, उसके यहाँ मीठे का मतलब है ये सब चीज़ें। केक हो गया, केक हो गया, चॉकलेट हो गई, डोनट्स हो गए, ओके, कैंडीज हो गई, ये सब चीज़ें उसके यहाँ मीठे का मतलब है। हमारे यहाँ मीठे का मतलब है रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, इमरती। हालांकि चॉकलेट इंडिया में भी मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रेडिशनल हमारे यहाँ मीठा किसे माना जाता है? इसे ही माना जाता है। तो वो कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि, और वो कंपेयर नहीं कर सकता तो वो जान भी नहीं सकता।
तो अब जानने का तरीका क्या है, आप उसको बोलोगे कि भाई एक छोटा सा पीस उठा खा के देख ले, तेरे को खुद समझ में आ जाएगा। ये अभी एक छोटा सा पीस उठाना और खाना क्या है, ये एक मेथड है, ये सिंपल एक मेथड है। आपने उसे मेथड बता दिया कि तेरे को अगर इसका एक्सपीरियंस लेना है तो छोटा सा पीस उठाओ खा लो, आपको खुद इसका पता चल जाएगा कि मैं कैसे मीठे की बात कर रहा हूँ। लेकिन बोल के नहीं समझा पाओगे आप, कितना ही कोशिश कर लेना, या समझा पाओगे? आई डोंट थिंक सो समझा पाओगे। कोई कोशिश करके देख लेना। आप बहस ज़रूर कर सकते हो, बहस हो जाएगी एट द एंड आपकी, लेकिन समझा नहीं पाओगे, जबकि बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक पीस उठाना है, खा लेना है, दैट्स ऑल, यही करना है। और यही बेचारे जो एनलाइटेंड लोग हैं, मुझे वैसे वो बेचारे हैं नहीं, बड़ा आदर निकलता है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ की ऊंचाइयों को छुआ है, तो बड़ा आदर निकलता है इन लोगों के लिए। लेकिन बेचारों की मजबूरी है कि ये ऐसे लोग हैं जो एक भीड़ के बीच में खड़े हुए हैं, जो पूरी तरीके से सोई हुई है, जो अवेयर है ही नहीं किसी भी चीज़ के प्रति, अपने आसपास की चीज़ के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। और ये लोग बेचारे बस देखते हैं कि इतनी सोई हुई दुनिया है, कोई एक ये इससे पहले कि दुनिया को छोड़ें तो किसी एक को कम से कम इस चीज़ का एक्सपीरियंस करा जाए, इस चीज़ का स्वाद दे जाएं। ओशो जो बोलते थे कि इस चीज़ का मैं स्वाद दे जाऊं किसी को, तो फिर वो आदमी आगे अपने आप हैंडल कर लेगा। बाकी समझो यार। ओके, चलो अगले वीडियो के अंदर और बातें करेंगे। बाय बाय।